दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। योगफल क्या होता है ये बताना है। तो हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, दो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। अगर दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आता है, सम संख्या। किस प्रकार, जैसे 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, तो कितना आ जाएगा, 6 एक सम संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से दो विषम को जोड़ेंगे तो विषम प्लस विषम क्या हो जाएगा, विषम प्लस विषम क्या हो जाता है, सम। किस तरीके से, जैसे ये 3 ले लें और ये 5 ले लें, दो विषम संख्याएं, इनका योग 8 सम संख्या हो जाएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे, दो सम और दो विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम और सम, फिर से क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो आंसर आ जाएगा सदैव सम। तो मान लीजिए सम को हम इवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन। सम होता है इवन और विषम होता है ऑड। तो रूल क्या होता है, इवन प्लस इवन यानी कि सम और सम क्या होता है, सम। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ये भी सम। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड विषम, या ऑड प्लस इवन क्या होता है, विषम होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करें, सम और सम यानी कि इवन और इवन का प्रोडक्ट क्या होता है, सम और सम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। सम और विषम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, विषम। और विषम और विषम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, ये रूल होते हैं। अब माइनस और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जैसे माइनस की बात करें तो जैसे 2 में से सम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ये एक सम संख्या नहीं है। क्यों, ये माइनस आ गया, और माइनस क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सम विषम किसके होते हैं, प्राकृतिक के लिए। तो माइनस में हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये माइनस में रूल नहीं चलेंगे। इसी तरीके से डिवीजन की बात करें तो जैसे सम अपान सम कर दें तो ये किस तरीके से होगा। जैसे मान लो सम यानी कि इवन अपॉन इवन कर दें। मान लो ये 2 ले लिया, ये 4 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। ये क्या है, ये ना तो सम है और ना ही विषम है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो डिवीजन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो जो कह सकते हैं वो ये नियम है, तो इनको आप आगे के लिए भी नोट डाउन कर लीजिएगा।